हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज प्रिज्म 1 with bar 2 of mass m placed on it gets a horizontal acceleration a naught directed to the left. लेफ्ट की तरफ क्या लग रहा है? एक एक्सेलरेशन लग रहा है a naught. ठीक है. एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल द बार बी स्टिल स्टेशनरी रिलेटिव टू द प्रिज्म. हमारा जो बार है वो प्रिज्म के रेस्पेक्ट में स्टिल रहे, रेस्ट पर रहे, वो हमें एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज k इज लेस देन कॉट अल्फा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये प्रिज्म है तो ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह काम करेगा इस मास के लिए. जो बार हमारी है मास m की, इसके लिए ये जो प्रिज्म है वो इंक्लाइंड प्लेन की तरह काम करेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई मास मूव करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम उसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, उसका वेट हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, स्यूडो फोर्स हो, सारे फोर्सेस हम लगाते हैं उस पर. और उन फोर्सेस को फिर हम बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग द सेकेंड, बैलेंस करते हैं सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ से. जो हमारा क्या कहता है, वो हमारा कहता है कि जो एफ नेट होता है दैट इज इक्वल्स टू एम ए. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ एम जी. उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कंपोनेंट, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा एम जी साइन अल्फा. ठीक है, इतना हो गया. अब इस पर इस प्रिज्म की वजह से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन, ये एन हमने लगा दिया है. अब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है, तो इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स. यहाँ पर एफ आर, ये फ्रिक्शन फोर्स हमने लगा दिया इसके ऊपर. अब ये हमारे पास डायरेक्शंस हो गई हैं सारी. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जो है हमने वो एक्स मानी है. ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है. तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का हमने ये बना लिया है, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फ्रेम ऑफ ग्राउंड में हमने बना लिया है. अब हम लगाएंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. पहले हम लगाएंगे अलोंग वाई एंड एक्स एक्सिस. ठीक है, दोनों एक्सिस के अलोंग हम क्या लगाएंगे, हम अपना, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जो हो जाएगी y हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन x हो जाएगी. दोनों का अलोंग हम लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो पहले हम लगाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा mg cos अल्फा. y डायरेक्शन में जो हम लगा रहे हैं, तो mg cos अल्फा जो है माइनस n, उसके अपोजिट लग रहा है, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, m a साइन अल्फा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है तो स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू जो होती है वो एम ए साइन अल्फा होती है. तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया. तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, एम कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा माइनस ये वाला जो एक्सेलरेशन एम कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा. ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, स्यूडो फोर्स की, जिसके भी हमने क्या लिए हैं, उसके भी हमने कंपोनेंट्स निकाले हैं. ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये बॉडी जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा एम ए साइन अल्फा, और ये वाला हो जाएगा, दोनों जो होंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे होंगे, ये थोड़ा सा इस तरफ बना लीजिएगा, और ये हो जाएगा मेरा एम ए कॉस अल्फा, क्योंकि ये मेरा क्या है, ए है, और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला जो एंगल वो कितना था, अल्फा था. तो ये वाले फोर्स पीस भी हमने बना दिया, क्योंकि ए से इधर मूव कर रहा था, तो ये हमने वाई एक्सिस पर लगा दिया है. तो वाई एक्सिस पर हमारा क्या था, साइन अल्फा वाला लग रहा है, ये देखिए. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन आ गई है. अब हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी लगाएंगे, दूसरी क्या है, एम जी साइन अल्फा. अब हम लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन, ये हमने लगाई थी वाई में, अब हम लगा रहे हैं एक्स में. तो एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, एफ आर, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम ए कॉस अल्फा के बराबर. ये जो है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है. ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर एफ आर की वैल्यू निकालूं, जो कि मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, वो कितना हो जाएगा, एम
ए कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, ये मेरी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं जानती हूँ कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है के एन के बराबर। और फ्रिक्शन फोर्स अगर मुझे स्टेबल रखना है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो आता है वो होता है के एन के बराबर, म्यू एन के बराबर। यहाँ पर म्यू के दे रखा है तो के एन हो गया। तो अगर ये सिस्टम प्रिज्म के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे तो फ्रिक्शन फोर्स जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू के एन आना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा ए कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा है वो मेरा, क्योंकि ये एक एन की इक्वेशन है और एक एफ आर की इक्वेशन है, तो ये एफ आर की इक्वेशन फर्स्ट में लिख दी हमने और एन की इक्वेशन यहाँ रख देंगे। वो हमारा होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू के, और एन की इक्वेशन लिख देंगे जो कितनी थी, जी कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ ये मेरा क्या होना चाहिए, ए कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा, वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए जी, और के हमने अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा के कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं अपना, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, ये वाली वैल्यू के कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसको ये डिवाइड हो जाएगा इस वैल्यू से। ठीक है, ये हो जाएगी कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है मेरे पास। तो जो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेज का, वो मेरे पास कितना होना चाहिए, ए मैक्स जो आना चाहिए, वैसे तो कितनी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, के कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पर जी था, अपॉन नीचे क्या है, कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए मैक्स मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के कॉट अल्फा। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है साइन से, तो कॉट अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होता है, 1 होता है। साइन अल्फा से हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड किया है, अपॉन जी, अपॉन कॉस को करेंगे साइन से, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस ये हो जाएगा के बराबर। तो यहाँ से कॉट अल्फा जो है वो के से बड़ा है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो कॉट अल्फा है दैट इज ग्रेटर देन के, जो हमें इक्वेशन में भी दिया है। ठीक है, तो ये मेरी ए मैक्स की वैल्यू हो गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।